नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो विप्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवापति गणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, महाराज सूर्यसागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना है। छोटी छोटी सी बातें हमें सिखा रहे हैं, मानो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हों। आवश्यकों की चर्चा चल रही थी और इसमें कल इतना कह दिया था कि देव पूजा तो सब करते हैं, स्वाध्याय भी लोग करते हैं बहुत लोग, लेकिन संयम भी ज़रूरी है। संयम माने जो बातें स्वाध्याय में पढ़ी है उन बातों को अपने जीवन में अपनी लाइफ में उतारना, उसका नाम है संयम। निश्चय से देखें तो उपयोग के सिमटने का नाम संयम है। जब समस्त बाहरी पदार्थों से उपयोग हटकर अपने स्वभाव की तरफ जुड़ता है तो उसे हम निश्चय से संयम कहते हैं। असली संयम तो वही है। 6 प्रकार के जीवों की रक्षा की बात की, उसे प्राणियों का संयम कहा, और इंद्रिय और मन इनके कंट्रोल करने की बात को इंद्रिय संयम कहेंगे। इस तरह से 2 प्रकार के संयम की बात कही। कल कुछ ऐसी भी बातें कह दी थी जो कुछ लोगों को तो बहुत अपील की। बातें तो आचार्यों की ही है। 5 इंद्रियों के विषय में फंसे हुए जीवों की दुर्दशा का चित्रण किया था और ये कहा कि हम क्या बताएं इस दुर्दशा के बारे में। एक एक इंद्रिय में फंसे हुए जीव, उनकी जब ऐसी हालत हो जाती है तो फिर जो जीव मनुष्य गति के जीव 5 ही इंद्रियों के विषयों में उलझे हों, फंसे हों, विषयासक्त हों, उन जीवों का क्या होगा। वो तो मरे ही हैं, मर गए वे हैं। ये विषय सेवन, ये विषयों की आसक्ति, ये विषयासक्तता की स्थिति, ये उन्हें मार डालेगी, ऐसा लिख रहे हैं। भैया संभलो कुछ तो। ये समय भोगों में काल गंवाया। ओ पाए कर मानुष्य योनि भी, हो जी भोगों में काल गंवाया, जिन वाणी बोले छे। बहुत एकेंद्रिय में बीता, पशुओं के अंदर भी काल बिताया, देवगति में भी, और ये मनुष्य योनि की प्राप्ति हो गई। पाए कर मानुष्य योनि भी, हो जी भोगों में काल गंवाया, जिन वाणी बोले छे।
हो जी भोगों में काल गवाया, जिन वाणी बोले छे। क्या बतलाएं, काफ़ी दुर्दशा का चित्रण हो गया था। चलिए आज संयम की चर्चा को पूरी कर लेने का भाव है, मन है। 511 पेज पर नीचे कुछ श्लोक प्रस्तुत किए हैं सुभाषित रत्न संदोह के, उन्हें यहाँ से वाचन करते हैं। और भी कहा है, विद्या दया द्युतिरनुद्धता तितिक्षा, सत्यं तपो नियमनं विनयो विवेकः, सर्वे भवन्ति विषयेषु रतस्य मोघा, मत्वेति चारुमतिरेति न तद्दशित्वम्। लोकार्चितोऽपि कुलजोऽपि बहुश्रुतोऽपि, धर्मस्थितोऽपि विरतोऽपि शमान्वितोऽपि, अक्षार्थपन्नगविशाकुलितो मनुष्य, तन्नास्ति कर्म कुरुते न यदग्रनिन्द्यम्। लोकार्चितं गुरुजनं पितरं सवित्रीं, बन्धुं सनाभिमबलां सुहृदं स्वमरम्, भृत्यं प्रभुं तनयमान्यजनं निमर्त्यो, नो मन्यते विषयवैरिवशः कदाचित्। येनेन्द्रियाणि विजितान्यतिदुर्धराणि, तस्या विभूतिरिह नास्ति कुतोऽपि लोके। श्लाघ्यं च जीवितमनर्थविवेक्तमुक्तं, पुंसो विवेक्तमतिपूजित तत्त्वबोधये। सुभाषित रत्न संदोह के 99, 100, 101 और 102 नंबर के ये 4 श्लोक प्रस्तुत किए हैं। इनमें क्या कहते हैं, विषयों में अनुरुक्त पुरुष के लिए विद्या बेकार है, दया, द्युति, अनुद्धता, अनुद्धतता, अनुद्धतता बहुत शांत स्वभाव जिसे कहते हैं, क्षमा, सत्य, तप, नियम, विनय और विवेक सब बेकार हैं। ओहो, सब व्यर्थ है। अतः बुद्धिमान पुरुष इन विषयों में आसक्त नहीं होते। ओहो, बुद्धिमान पुरुष इन विषयों में आसक्त नहीं होते, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष इस बात को बहुत भली प्रकार जानते हैं कि इसके बिना, संयम के बिना ये सब बेकार हो जाएगा। सारा जप तप पूजन पाठ सब कुछ बेकार है संयम के बिना। संयम अंगीकार करो भैया, इकाई के बिना शून्यवत है भाई मोक्ष। सही कहते हो, ऐसा ही है। बिना नीम के महल के समान है, बिना जड़ के वृक्ष के समान है, ऐसी स्थिति है। ये कह रहे हैं दया, द्युति, विद्या, क्षमा, सत्य सब व्यर्थ हो जाते हैं, सब बेकार चले जाते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष इन विषयों में आसक्त नहीं होते, विषयों में आसक्त नहीं होते। देखिए, ज्ञानी जीव के जीवन में भी भोग होते हैं, ज्ञानी जीव के जीवन में भी भोग भोगे जाते हैं, भोग होते हैं उसके जीवन में भी, लेकिन भोगासक्ति नहीं होती। भोग और भोगासक्ति में ज़मीन आसमान का फर्क है। भोग होना अपराध नहीं है, भोगासक्ति महाअपराध है। देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, पुरुष चाहे संसार में पूजित हो, कुलीन हो, विद्वान हो, धार्मिक हो एवं विरक्त तथा शांतिपूर्ण भी हो, तथापि इंद्रियों के विषयों रूपी सर्पों के विष से ग्रसित होकर ऐसा कार्य करने में तत्पर हो जाता है जो अत्यंत निंद्य है। ओह, सार यह है कि योग्य पुरुष भी विषयों से ग्रस्त होकर अत्यंत निंद कार्य करने लगते हैं। हे भगवान, क्या बतलाएं भैया, क्या क्या बातें लिख दी है यहाँ। संयम, संयम होना चाहिए, संयम के बारे में कहना चाह रहे हैं आप। संयम की साधना करो, संयम की आराधना करो।
संयम को अपने जीवन में पालन करने का प्रयत्न करो। ये लिख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या कह रहे हैं, कोई भी पुरुष हो, कुलीन हो, उच्च कुल वाला हो, उत्तम कुल वाला हो, बुद्धिमान हो, विद्वान हो, विद्वान है, बड़े विद्वान हैं साहब, धार्मिक बहुत हैं, अरे क्या धार्मिक जीवन है इनका, विरक्त भी है, वैरागी भी है, शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। एक एक शब्द में कितनी कितनी गंभीर बातें यहाँ भरी हुई है, लेकिन आगे जाकर के पासा पलट दिया। ओहो, जो अत्यंत निंदे ऐसे ग्रसित विषय रूपी सर्पों के विष से ग्रसित होकर के निंदे कार्य करते हैं, वे योग्य पुरुष भी विषयों से ग्रस्त होकर के अत्यंत निंद कार्य करने लग जाते हैं। ओह, विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़ो, चल पड़ो। सब अपना अपना नाम लगा लो। नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, देवेंद्र जी, चल पड़ो आदि कुमार, चल पड़ने में कुमार। विषयों की तृष्णा को छोड़, छोड़ना तो पड़ेगा तृष्णा को। आग जल रही है अंदर में, विषयों की आग जल रही है अंदर में, अंदर में ज्वालाएं धधक रही है विषय की, वासनाओं की। पता है टोडरमल जी साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त वाक्य लिखा है, टोडरमल जी साहब ने, भाई सचिन मोदी जी, इतना ज़बरदस्त वाक्य लिखा है उन्होंने, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। रहस्य क्या है इस वाक्य का? ओहो, इसका रहस्य ये है कि यदि आप आयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि खत्म है सब, हिंसा हो रही है, हिंसा। आयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है और हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। हिंसा में प्रमाद परिणति, जहाँ प्रमाद परिणति झलक रही है, प्रमाद है, आलसी है, प्रमादी है, आयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति है, बोले हिंसा तो है ही, वहाँ होगी ही होगी। और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। ये क्या है विषय सेवन में अभिलाषा? अरे विषय सेवन कर पाए या न कर पाए, विषय सेवन होगा कि नहीं होगा, करेगा कि नहीं करेगा, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन भाई अंदर में जो आग सुलग रही है, अंदर में जो इच्छाएं, अंदर में जो अभिलाषाएं, काम तीव्राभिनिवेशा, काम तीव्राभिनिवेशा, उमा स्वामी आचार्य देव ने इन शब्दों के प्रयोग किए। सेवन का भाव, अंदर में जो ये धारा प्रवाह रूप से जो अंदर में चल रही है, धारा जो चल रही है, ये महापाप है, ऐसा कह रहे। विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, ऐसा लिखते हैं टोडरमल जी साहब, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। और कह रहे हैं भैया इस तृष्णा को छोड़ो, इस तृष्णा को छोड़ करके विषयों की तृष्णा को तोड़, छोड़, मोड़, तृष्णा से मुख को मोड़। विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़ो, चल पड़ो नेमी कुमार, चल पड़ो आदि कुमार, चल पड़े वीर कुमार। क्या लिख रहे हैं यहाँ? विषयों से ग्रस्त अत्यंत निंद कार्य करने लग जाते हैं। कहाँ तक बात बतलाएं, जरा सुनो आगे क्या लिखते हैं। शब्द क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। ये नीति के श्लोक हैं, सुभाषित रत्न संदोह के, सुभाषित रत्न संदोह के शब्द हैं ये। क्या क्या लिखे हैं, कैसे खतरनाक बातें लिख दी है ना। सारा खेल, क्या बाबा क्या नाम है, बापूजी जैसे चारों तरफ वाहवाही हो रही थी और एकदम एक माइनस पॉइंट ने रगड़ करके रख दिया, चलो सलाखों के पीछे। ऐसी स्थिति है। ये विषयों की जो तृष्णा है ना, एक एक इंद्रिय के विषय की तृष्णा, रसना इंद्रिय की छूटती नहीं है, लत लग जाती है, जैसे शराब की लत लग जाती है। शराब की लत लग गई, अब छूटती नहीं है ये। अब विषय सेवन की, स्पर्शन इंद्रिय के भोगों की छूटती नहीं है ये चीज़। अरे भाई साहब, इनसे जितना बच करके रहने का प्रयत्न करो उतना ही बहुत ज़रूरी है। क्या
खरबूजे खाने का भाव, बोलो आप, मुनि होकर के खरबूजे खाने का भाव और मर कर के खरबूजे में लट हो गए। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं। आसक्ति ले जाती है, पानी की आसक्ति पानी में जन्म करा देती है। विषयों की आसक्ति, ये विषयों की तृष्णा इस जीव को कहाँ कहाँ डुबो देती है, मार देती है। ऐसे ये लिख रहे हैं यहाँ पर, सुनो तो सही बातें कैसी लिखी है। विषय रूपी वैरी के, अगला वाक्य पढ़ रहा हूँ, अगला 101 नंबर का ये श्लोक पढ़ रहा हूँ, उसका अर्थ पढ़ रहा हूँ यहाँ। विषय रूपी वैरी के वशीभूत प्राणी लोगों से अर्जित माने पूजनीय गुरुजन को, पिता को, माता को, बंधु को, सगोत्र को, स्त्री को, मित्र को, बहन को, सेवक को, स्वामी को, पुत्र को और अन्य प्राणियों को भी नहीं मानता है। लो देखे हैं आपने ऐसे हालत देखे हैं कि नहीं? नहीं देखी आप लोगों ने ऐसी दशाएं, ऐसी घटनाएं देखी होगी, सबकी देखी होगी। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की तो घटना, अपनी पत्नी का नाम स्मरण करते 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 कुरुमती 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 ऐसा स्मरण करते करते शैया पर मर गया। वो मर करके 7वें नरक में चला गया। ये जो बातें लिखी है 101 नंबर के श्लोक में, ये सारी बातें उस परिस्थिति को दर्शाती है, उस दृश्य को दर्शाती है जिस दृश्य में आज के समय में समाज में लव मैरिज हो रही है, इंटरकास्ट मैरिज हो रही है। ये वो दृश्य हैं। ये 101 नंबर के श्लोक में सुभाषित रत्न संदोह में ये कितने सैकड़ों वर्षों पहले ये बातें लिख दी थी। ये जब इस जीव को विषयासक्ति दिमाग पर चढ़ती है, क्या कहता है, मेरा तो मन लग गया इससे, मेरा तो बस शादी करूंगा तो इससे करूंगा। अब उसे गुरुजन समझा रहे हैं, उसे गोत्र वाले समझा रहे हैं, माँ बाप समझा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग समझा रहे हैं, नहीं मैं तो घर से निकाल देंगे तुझे, निकल जाओ कोई बात नहीं, हाँ निकाल दो मुझे कोई बात नहीं, शादी तो इसी से करूँगा। ये कह रहे हैं यहाँ इस 101 नंबर के श्लोक में। क्या लिख रहे हैं बताओ हीराचंद जी वैद साहब, ये क्या मतलब है इसका? इस 101 नंबर के श्लोक का ये जो बातें कह दी है, ये किसी अन्य प्राणी की नहीं मानता है। विषय रूपी वैरी के वशीभूत प्राणी, जो विषय रूपी वैरी के वशीभूत हो गया है, जो उसके अधीन हो गया है, जो नहीं मानता है, इसका मतलब क्या है? नहीं मानता है का मतलब किसी की नहीं मान रहा है। कितने नाम गिना दिए यहाँ, अब उसे कोई समझा देवे। बच्चियों को समझाएं इंटरकास्ट मैरिज कर रही हैं, लड़कों को समझाएं, किन किन को समझाएं? होता है ना ऐसा, बच्चियाँ जा रही है मुसलमानों के यहाँ जा रही है। सोचो तो सही आप क्या हो रहा है हिंदुओं में, सरदारों में, मुसलमानों में, कहाँ कहाँ जा रही हैं बच्चियाँ। और उन बच्चियों को धमका रहे हैं, भाई धमका रहे हैं, समझा रहे हैं, माँ बाप समझा रहे हैं, घर से निकाल देंगे, कमरे में बंद कर दो इसका, घर से निकलना बंद कर दो, पढ़ाई बंद कर दो इसकी, कॉलेज जाना बंद कर दो इस पर। लेकिन बस वही है ना, क्या प्यार पे पहरा हुआ है तो और ज़्यादा। ये तो ऐसी हालत, अंधे हो जाते हैं, अंधे क्या कहें भाई साहब, जिहाद के शिकार हो रहे हैं चारों तरफ। कितना बुरा हाल हो रहा है विपुल भाई कंदी जी, चारों तरफ देश दुनिया और हालात चारों तरफ बिगड़े हुए हैं। इसलिए कह रहे हैं बच्चों में ये संस्कार जरूरी है। 6 आवश्यकों के पालन करने की प्रेरणा दो, अष्ट मूल गुणों की शिक्षा दो उन्हें, सप्त व्यसन के त्याग की प्रतिज्ञा कराओ उन्हें। मैं कहता हूँ पहले कही आपसे जन्मदिन किस तरह से मनाना, फिर कहता हूँ बार बार मैं कहता हूँ इस तरह से मनाया जाता है जन्मदिन। जन्मदिन के दिन ये काम करो आप, जन्मदिन के दिन ये काम करो। 8 साल की बच्ची को समझाओ, 9 साल की हुए तब समझाओ, 10 साल की हुए तब समझाओ, बच्चे को समझाओ, 11 साल के, 12 साल के, 13 साल के, 14 साल के, 15 साल के। अरे वो टीनेजर्स में आए उससे पहले 13 बार कम से कम उसके कान में बात चले गई। क्या ये प्रतिज्ञा ली हुई है मैंने? नहीं, पहली बार जब किसी पर की तरफ आंख उठा करके देखे उसी समय उसके दिमाग में ये बात आ जाए कि नहीं गलत काम है, ये हो नहीं सकता है ऐसा। बहुत विचार करना। ये कह रहे हैं विषयासक्ति, विषय रूपी बैरी वशीभूत हो जाता है ये व्यक्ति। जब उसके वशीभूत हो जाता है, जब तड़पता है अंदर में, तो ये कह रहे हैं लोगों को पूजनीय गुरुजनों को, पूज्य पुरुष हैं, अरे जिनकी सदा काल मानता था, जिनके उंगली के इशारे पर नाचता था, जिनके कहे कहे अनुसार चलता था, आज इसे क्या हो गया है? ये कह रहे हैं पिता को, माता को, माता पिता बंधु भाई लोग हैं, बड़े भाई समझा रहे हैं, नहीं समझ में आ रही, गोत्र वाले समझा रहे हैं।
अरे स्त्री को भी नहीं गिनता है, दूसरी स्त्री के वशीभूत हो जाता है। ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती है, निगाह डालोगे तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं घट जाएगी। अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरी पत्नी के पास में जा करके रहे, बोलो ऐसी 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 हालत है। दुनिया के कुएं में भांग पड़ी है चारों तरफ, न कोई कहने वाला है, न कोई सुनने वाला है, न कोई समझाने वाला है। समझाओ तो समझता नहीं है, करें क्या, नशे में धुत है ही। और कारण क्या है उसके पीछे, ये नशा क्यों चढ़ने दिया। चारुदत्त का तो प्रसंग है, ऐतिहासिक घटना है वो, तो जैन इतिहास की घटना है, प्रथमानुयुग की घटना है। ये लिख रहे हैं यहाँ, सगोत्र स्त्री को, मित्र को कुछ नहीं गिन रहा है, बहन को कुछ नहीं गिन रहा है। बहन समझा रही है, बहन का क्या होगा ये समझ में नहीं आ रही है। बहन से कौन शादी करेगा ये समझ में नहीं आ रही है। तो कर क्या रहा है तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। घर से निकाल देंगे, बहन की तो सोच नहीं सोच रहा है भाई। देखिए, सेवक को कुछ नहीं गिनता है और स्वामी को कुछ नहीं गिनता है, पुत्र को कुछ नहीं गिनता है, बच्चे को कुछ नहीं गिन रहा है। देखो अब हमें घटना इतिहास की सुनाऊँ आपको। अभय कुमार किसके थे बेटे? अभय कुमार राजा श्रेणिक के, क्या राजा श्रेणिक के बेटे अभय कुमार। अब वही काम तीव्र अभिनिवेशा। अब महाराजा श्रेणिक ने चेलना को देख लिया एक बार चेलना को क्या देख लिया, वही चित्रकार वगैरह, वो कहाँ थी वो सब चित्र के ऐसा प्रसंग बना था ना ऐसा। तो अब क्या करें, बोले अब क्या करूँ, मेरे को शादी करनी है उससे। बेटे को भेजा। अब पुत्र को भी कुछ नहीं गिन रहा है, शर्म नहीं आ रही। अपने बेटे को कह रहा है, बेटा लड़की पटा के लानी है। किसके लिए? ये मेरे लिए। बेटा अपने पिता के लिए उसको तैयार करा रहा है, राजी कर रहा है, माँ लेकर के आ रहा है। देखो तो सही आप, ये तो प्रथमानुयोग हैं, कैसी कैसी घटनाएं। और ये सब देखिए हमेशा सदा काल से ये सब घटनाएं होती रही है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया है। वर्तमान के हालात कुछ बिगड़ रहे हों ऐसा हमें लगता है, क्योंकि हम वर्तमान देख रहे हैं। पहले भी हालात कुछ इसी तरह के होते थे, पहले भी ऐसे ही होते थे। राजाओं के ज़माने में भी ऐसे ही होते थे। मुस्लिम राजाओं के ज़माने में, शासकों के समय में, दूसरों की रानियों की जो जौहर प्रथा जो थी ना यहाँ राजस्थान में, सती प्रथा, जौहर कर लेते थे, कुंड में कूद जाती थी आग जला करके। ये जो घटनाएं यहाँ, जो राजस्थान की घटनाएं हैं, उनके पीछे यही कारण है कि हम पर पुरुष के साथ में जाने, क्योंकि वो राजा को जीत लिया, अब उनकी पत्नियों को ले जाएगा। ये सब महाभारत के प्रसंग में, पुराने प्रसंगों में भी ये सब घटनाएं पुरानी हैं, लेकिन बतला रहे हैं भाई आप इस वैरी के वशीभूत मत हो जाना, ये बात यहाँ कह रहे हैं। ओहो, सेवक को, स्वामी को, पिता को और अन्य प्राणी को भी नहीं मानता है, वो मानता ही नहीं है। बस इतना है। हीराचंद जी वैद साहब सही कह रहे हैं आप, ये बात बिल्कुल सच कह रहे हैं। होता तो पहले भी बहुत था, कम नहीं होता था। आज के 60 साल पहले, 70 साल पहले भी आपको लव मैरिज मिल जाएंगी, और वो आपके दादी जी दादाजी के ज़माने में भी आपको इस तरह की लव मैरिज घर छोड़ करके और किसी और के यहाँ भाग जाने की घटनाएं आपको उस ज़माने की भी मिल जाएंगी। बस इतना है कि उस समय इतना तूल नहीं दिया जाता था। होता तो था लेकिन थोड़े बहुत बस वो दबा दी जाती थी, बातें रह जाती थी। और आजकल सोशल मीडिया के ऊपर उछल जाती है, इसलिए पता नहीं लगता है। मैं पता ज़्यादा लगता है आजकल। चारों तरफ बात छोटी सी होती है और दुनिया भर में ऐसे फैल जाती है, तो ऐसा लगता है कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। होता तो पहले भी था, आज कॉमन हो गई। कॉमन इसलिए हो गई है आज के दिनों में ये बात, क्योंकि वो आजकल व्हाट्सअप, फेसबुक, इन चीज़ों के माध्यम से, जो आपके सोशल मीडिया है, आपके जो न्यूज़पेपर है, उनके माध्यम से ये बातें ज़्यादा हाईलाइट होती है, इसलिए वो जनरल हो गई है। जनरल सी दिखती है हमारे को, लेकिन एक्चुअल बात यह है कि घटनाएं तो सदा काल घटती रही है। भैया देखो, अपना लोटा छानने की बात यहाँ कह रहे हैं। बात तो ये कह रहे हैं, अपना लोटा छानने का मतलब अपने परिवार का, व्यक्तिगत बात कह रहे हैं। ये अपनी पर्सनल ड्यूटी है, ये अपनी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने आप को नरक में जाने से बचाना, अपने आप को डूबने से बचाना, अपने आप को कुएं में, अपने आप को खाई में गिरने से बचाना, ये अपनी जिम्मेदारी है, ये अपना दायित्व बनता है। देखिए आप क्या कह रहे हैं, अन्य प्राणियों को भी कुछ नहीं गिनता। और अंतिम श्लोक क्या कह रहे हैं, 102 नंबर के श्लोक में, जिसने संसार में अत्यंत दुर्जेय इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, उसको संसार में कोई वस्तु एवं संपत्ति दुर्लभ नहीं है।
ओह, क्या कह रहे हैं? कोई संपत्ति दुर्लभ नहीं है, उसे कोई संपत्ति दुर्लभ नहीं है। इतनी गजब की बात कह दी है। किसके लिए संपत्ति दुर्लभ नहीं है? जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने विषयों को जीत लिया है, जिसने विषयों और तृष्णाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके लिए कुछ दुर्जय नहीं है, उसके लिए कुछ कठिन नहीं है, कठिन काम नहीं है उसके लिए। कोई वस्तु एवं संपत्ति दुर्लभ नहीं है। उसका जीवन प्रशंसनीय है, अनर्थों से रहित है और बड़े बड़े लोगों से पूजनीय होता है। ओहो, धन्य है ऐसे भैया महापुरुष। महापुरुषों के गीत गा रहे हैं। महापुरुष कौन है? महापुरुष कोई पैदा नहीं होते हैं, महापुरुष आप हम में से ही बनते हैं, कालांतर में महापुरुष बन जाते हैं। काल उन्हें अपने आप महापुरुष बना देता है, कालजयी व्यक्तित्व हो जाते हैं। दादा ने किया था एक बार प्रवचन, वे कालजयी हो जाते हैं, काल से अप्रभावित हो जाते हैं। उनके द्वारा कही गई वाणी, उनके द्वारा कही गई बातें, उनके द्वारा लिखी गया साहित्य तात्कालिक समय में न सही, लेकिन आगे आने वाले समय में दुनिया उन्हें कालजयी पुरुष की दृष्टि से देखती है, वे महापुरुष हो जाते हैं। जन्मते नहीं है, बनते हैं। आप तो काम करो, आप तो अपने व्यक्तित्व का विकास करो, आप तो निखारिए अपने आप को, आप तो विकास कीजिए अपने व्यक्तित्व का, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, मंथन कीजिए, जितना आप करना चाहें। जीवन उनका प्रशंसनीय हो जाता है। लेकिन किनका? संसार में अत्यंत दुर्जय है ये, बहुत कठिन है ये। भागचंद जी साहब ने लिखा, कविवर भागचंद जी साहब ने, वे क्या लिखते हैं? ईसागढ़ वाले महावीराष्टक 7 नंबर का श्लोक है, अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुभटा कुमारावस्थायाम अपि निज बलादेन विजित है स्फुरन्नित्यानंद प्रशम पद राज्याय सजिन है महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतुन भवतु में। क्या लिखा है? अनिर्वार है उद्रेक जिसका। कौन? बोले काम रूपी सुभट, काम रूपी योद्धा, तीनों लोगों के जीवों पर जिसने एक छत्र शासन कर रखा है। ओह, अनिर्वार उद्रेक, त्रिभुवन जयी, तीनों लोगों को जीत लेने वाला काम सुभट है, काम रूपी सुभट। दिनेश सिंह जी साहब, काम रूपी सुभट, अनिर्वार है उद्रेक जिसका, काम रूपी सुभट। फिर क्या कह रहे हैं? कुमार अवस्थायाम, अरे युवा अवस्था के अंदर, 30 साल की जवानी में, भर जवानी अवस्था में, हे महावीर स्वामी, आपने उसको अपने आत्मबल के आधार पर जीत लिया। धन्य है आप, धन्य है आपका जीवन, हे महावीर स्वामी, धन्य है प्रभु। कौन जीते ऐसे समय में? क्या बोलो, क्या कहें, क्या कहें? लिख रहे हैं, अत्यंत दुर्जेय। दुर्जेय का मतलब समझ गए? जिसको जीतना बहुत कठिन था, ऐसा। इंद्रियों पर विजय आसान नहीं है। इंद्रियों पर विजय, हर कोई व्यक्ति इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता है, हर कोई व्यक्ति इंद्रिय विषयों को जीत नहीं पाता है, सबके बस की बात नहीं है ये। तो ये कह रहे हैं इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, उसको क्या होगा, क्या मिलेगा भैया? जीत लिया है तो प्रशम पद राज्याय सजन है, आपको तो शांत पद रूपी साम्राज्य मिलने वाला है। आपने इन सबको जीत लिया है। क्या? आपने इस काम रूपी सुबट को जीत लिया है। आपके गले में तो अब मुक्ति कन्या वरमाला डालेगी, जिसने काम को जीत लिया है, जिसने ब्रह्मचर्य से अपना श्रृंगार किया है, उसको कहते हैं, उस व्यक्ति के लिए कहते हैं, भैया तुम्हारा तो श्रृंगार, तुम्हारे तो वरमाला लिए हुए खड़ी, मुक्ति वधु वरमाल लिए हैं, मुक्ति रूपी स्त्री, मुक्ति रूपी कन्या वरमाला लेकर के तैयार खड़ी हुई है। सिद्धालय में सिद्ध ही होंगे चारों ओर, ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे आप। अन्य प्राणी को भी ये हो गया, उसका जीवन प्रशंसनीय हो जाता है, अनर्थों से रहित हो जाता है, बड़े बड़े लोगों से पूजनीय हो जाता है। ओ, सारी दुनिया उन्हें पूजने लगती है। जीवन प्रशंसनीय हो गया है। प्रशंसनीय कैसे हो गया है जीवन, ये बतलाइए। ये जीवन कैसे प्रशंसनीय हो गया है? अनर्थों से रहित है। अब उसके जीवन में अनर्थ नहीं होगा। सारे अनर्थों की जड़ है ये विषय सेवन, विषय वासना, पांचों इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्ति का परिणाम
ये सारे अनर्थों की जड़ है। अब वो अनर्थों से रहित हो गया है, बड़े बड़े लोगों से पूजनीय हो जाता है, होता है। बड़े बड़े लोगों के द्वारा वो पूजनीय हो जाता है। धन्य है बड़े बड़े लोग। कौन? इंद्र, नाग, नरेंद्र, ये सब उसकी पूजन करते हैं, सब उसकी जय जयकार करते हैं, सब उसके गीत गाते हैं। ये सब संयम की महिमाएं हैं, संयम के गीत गा रहे हैं। वास्तव में तो संयम पूजनीय है, संयम आदर्श है, संयम अंगीकार करने योग्य है। देखिए आगे संयम के भेद बतलाते हैं। संयम के भेद देखो जरा। सकल संयम और विकल संयम के भेद से संयम दो प्रकार का है। संयम अंगीकार करने की प्रेरणा दे रहे हैं और कह रहे हैं संयम धारण करो भैया। संयम धर ना सकें कोई बात नहीं, लेकिन धारण करने की भावना तो भाओ। वो दिन कब आएगा जब मैं संयमी हो जाऊंगा? वो दिन कब आएगा? सकल और विकल दो तरह के संयम कह दिए। 513 नंबर पेज, संयम प्रकाश ग्रंथ, उत्तरार्ध तृतीय किरण है ये। वास्तव में इसमें क्या लिखा है? सकल संयम और विकल संयम के भेद से संयम दो प्रकार का है। पहला नंबर सकल संयम। सकल संयम किसके होता है? मुनि, साधु, अनगार इसका पालन करते हैं। साधु हैं, मुनिराज हैं, क्या बोलो? साधु हैं, मुनि हैं, अनगार है, वो इसका पालन करते हैं, सकल संयम का पालन करते हैं। अतः उसका पूर्वार्ध में वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर विकल संयम माने एक देश संयम का वर्णन करते हैं। देखो भैया, आपको मालूम है ये संयम प्रकाश ग्रंथ उत्तरार्ध चल रहा है। उत्तरार्ध पढ़ रहे हैं ना अपन लोग। इसका पूर्वार्ध जो है माने प्रथम दो भाग, पूर्वार्ध के भी उसके पहला और दूसरा भाग है। पूर्वार्ध के पहला दूसरा भाग और उत्तरार्ध के पहला दूसरा भाग। तो जो पूर्वार्ध है उसके दो भागों में, अब वो दो ग्रंथों में भी मिल सकता है आपको, कहीं कोई सम्मिलित छपा हुआ हो तो एक ही ग्रंथ के अंदर भी मिल सकता है। तो उसमें क्या किया है, उस भाग में पूर्वार्ध के दोनों भागों में मुनिचर्या का वर्णन है, मुनि धर्म का वर्णन है, मुनिराजों के जीवन का वर्णन है, उनके चरित्र का वर्णन है, उनकी साधना का वर्णन है, मुनिराजों के गुणों का वर्णन है। तो यहाँ ये लिख रहे हैं, वो तो हमने कर दिया था पहले, उम्मीद करते हैं आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा कोई बात नहीं, पढ़ लेना। मतलब मुनिराजों की चर्चा है, सकल संयम मुनिराजों के जीवन में होता है। और जो अधूरा संयम है, जैसे विकल संयम कहकर के पुकारते हैं, ये संयम एक देश संयम है जो गृहस्थों के जीवन में होता है। देखिए सकल हो गया ये, फिर विकल पढ़ते हैं। इसके भी दो भेद हैं, विकल संयम के भी। क्या? विकल संयम के भी दो भेद हैं। एक उत्कृष्ट विकल संयम, दूसरा अनुत्कृष्ट विकल संयम। लो, उत्कृष्ट रीति से सकल संयम विकल संयम का पालन करे। विकल संयम है गृहस्थों के योग्य, एक उत्कृष्ट रीति से पालन करे। और दूसरा अनुत्कृष्ट विकल संयम। अनुत्कृष्ट, उत्कृष्ट तो नहीं है लेकिन विकल संयम है, संयम का पालन करने वाले हैं। उत्कृष्ट विकल संयम का वर्णन नैष्टिक अधिकार में आगे करेंगे। लो, अगले अधिकार में जब चर्चा करेंगे तो नैष्टिक अधिकार जब आगे आने वाला है, जब भी अपनी उसकी चर्चा होगी उस समय हम उसकी चर्चा करेंगे। ये तो हो गया उत्कृष्ट रूप से विकल संयम की चर्चा। अब इसके बाद कह रहे हैं यहाँ पर अनुत्कृष्ट विकल संयम का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। इतना संक्षिप्त किया है कि अभी ये संयम की चर्चा 10 मिनट में पूरी होने वाली है, 10 से 15 मिनट में। देखो क्या लिखते हैं। यह संयम एक तो प्राणी संयम है, दूसरा इंद्रिय संयम है, के भेद से दो प्रकार का है। एक प्राणी संयम और एक इंद्रिय संयम। सब जानते हैं, बहुत कॉमन सी बातें हैं, अनेक बार आपने इस तरह की बातें पढ़ी होगी। प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। प्राणियों का संयम वो प्राणी संयम कहलाता है, इंद्रियों का संयम वो इंद्रिय संयम कहलाता है। कैसे जीतते हैं आखिर इंद्रियों को, कैसे जीतते हैं आखिर ये प्राणी संयम को? कल हमने कहा था ना, प्राणी संयम के माध्यम से भी पर प्राणियों का घात न होवे ये तो विचार करता है, लेकिन अंदर चैतन्य प्राणों का घात नहीं होवे इसका विचार नहीं करता। चैतन्य प्राणों का घात वो बराबर होना चाहिए। चैतन्य प्राणों का घात यदि नहीं होता है तो बोले आपने जीत लिया है प्राणी संयम को।
और इन इंद्रिय संयम को कैसे जीतता है, इंद्रियों के वशीभूत कैसे नहीं होता। अरे मैं इंद्रियों के अधीन नहीं हूँ, क्योंकि मैं इंद्रियों से नहीं देखता हूँ, मैं तो अपने ज्ञान से देखता हूँ। अरे जो जीव अपने जीवन में ज्ञान नेत्र और ज्ञान इंद्रियों को ही धारण करते हैं, धन्य है वे जीव। ज्ञान नेत्र से देखने वाले, ज्ञान कर्ण से सुनने वाले, ज्ञान स्पर्श ज्ञान रसना से चखने वाले, अब उन्हें कहाँ ज़रूरत है इंद्रियों से अतीत अपने स्वरूप को देखने वाले जीव, वे सब धन्य हैं। तो दो तरह के संयम, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, और ये भी फिर 6 प्रकार के हैं, तो टोटल 12 हो जाते हैं। माने 6 प्रकार का प्राणी संयम, 6 प्रकार का इंद्रिय संयम। प्राणी संयम 6 प्रकार के, वो जो 6 प्रकार का प्राणी संयम है उसमें 5 स्थावर और 1 तरस, इनकी सुरक्षा, ये 6 प्रकार का प्राणी संयम हो गया। और इंद्रिय संयम में 5 इंद्रियां और 1 मन, इनको जीत लेना, ये इंद्रिय संयम हो गया। चलिए देखिए आगे क्या कह रहे हैं। उनमें बादर त्रस काय के हिंसा के त्यागी श्रावक अष्ट मूल गुण के धारक होते हैं। वह हिंसा 4 प्रकार की है। माने ये जो श्रावकों की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये श्रावक जिन संयमी श्रावकों की चर्चा कर रहे हैं, जिन विकल संयमियों की हम बात कर रहे हैं, जिन विकल संयमियों में भी अनुत्कृष्ट माने नीचे लेवल वाले विकल संयमियों की बात कर रहे हैं, नीचे लेवल वाले निम्न स्तर वाले विकल संयमियों की बात कर रहे हैं। इसका मतलब मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि हम जैसे लोगों की चर्चा कर रहे हैं। क्या भरत भाई वाडकर, हम जैसे लोगों की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ तो बातें हमारी कर रहे हैं। माने आप अभी संयमी नहीं हो, आप अभी उत्कृष्ट संयम का पालन करने वाले नहीं हो, सकल संयमी तो हो ही नहीं, विकल संयम में भी उत्कृष्ट वाले नहीं हो, निकृष्ट वाले हो। तो फिर ये बतला रहे हैं, अब ये यहाँ बतलाना चाह रहे हैं, जरा देखना क्या है। ये कह रहे हैं इनमें सबसे पहले आरंभी हिंसा, फिर उद्योगी हिंसा, फिर विरोधी हिंसा, फिर संकल्पी हिंसा। इन 4 प्रकार की हिंसाओं में से गृहस्थ संकल्पी हिंसा का ही त्यागी होता है। अब क्या कह रहे हैं, 4 प्रकार की हिंसा है और 4 प्रकार की हिंसा में से संकल्पी हिंसा का त्यागी 3 प्रकार की हिंसा होती है। बच नहीं पा रहा है श्रावक उससे, श्रावक बच नहीं पा रहा है। माने संकल्पी का तो त्यागी होना ही चाहिए। क्या लोहाड़िया जी, संकल्पी हिंसा का तो त्यागी हम सब हो सकते हैं। माने संकल्पी हिंसा का त्याग करना किसी भी श्रावक के लिए रंच मात्र भी कठिन नहीं है, प्रत्येक श्रावक के जीवन में उपयोगी है और पालन करना आवश्यक भी है। माने ये संयम आवश्यक की चर्चा चल रही है ना, मतलब कम से कम इतना संयम तो जीवन में होना ही चाहिए कि हम बुद्धिपूर्वक किसी तरह जीव की हिंसा नहीं करेंगे। नहीं होगा ऐसा, बुद्धिपूर्वक तो हम किसी को नहीं मारेंगे, बोलो बुद्धिपूर्वक तो नहीं मारेंगे ना हम। बुद्धिपूर्वक कोई व्यक्ति चींटी को मारने के लिए कहे तो नहीं मारेंगे, मच्छर मारने के लिए कहे तो नहीं मारेंगे। संकल्पी हिंसा, क्या साबुन का प्रयोग संकल्पी हिंसा नहीं है? साबुन को संकल्पी हिंसा कैसे कह सकते हैं? जहां डायरेक्ट संकल्प पूर्वक हिंसा हो रही है, हाँ किसी के सर में जुएं हो रही है और जुएं मारने का कोई वो पाउडर शैम्पू कुछ लगा करके और उनको मार देवे, तो फिर वो संकल्पी हिंसा है। घर में चूहे मारने की वो गोलियां ला करके दे देवे, चूहे मर जाएंगे इससे, ये संकल्पी हिंसा है। एक इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, इनको जानबूझ करके, अब एक इंद्रिय की तो नहीं कहते हैं, तो तरस जीवों की चर्चा चल रही है। माने चींटियां मारने के लिए, मच्छरों को मारने के लिए रैकेट आदि का इनका प्रयोग करना, ये सब संकल्पी हिंसा है। क्या समझना, मतलब ये जो बातें कह रहे हैं बहुत बुद्धिपूर्वक, बहुत बुद्धिपूर्वक, बहुत बुद्धिपूर्वक ये बात कह रहे हैं कि आप माने बिना चरा, ये तो एकेंद्रीय जीवों की बात नहीं है, यहाँ त्रस जीवों की हिंसा संबंधी चर्चा है ना। देखो लिखा है ना, उनमें बादर त्रस काय के हिंसा के त्यागी श्रावक अष्टमूल गुणों के धारक होते हैं। बादर त्रस काय, दिखने वाले मोटे मोटे त्रस काय की चर्चा चल रही है। चूहादानी लगाना नहीं, चूहादानी लगाना ये संकल्पी हिंसा नहीं। हिंसा कहाँ है उसमें?
ये गृहस्थ चूहादानी लगा करके आपने उसको मारा नहीं है, अब परतंत्र पराधीन उसे कुछ देर के लिए बनाया है। बस इतना है कि उसमें आप इतनी सावधानी अवश्य रखें कि रात में लगा करके ना सोएं। वो चूहादानी चूहे को पकड़ने के लिए जो लगा देते हैं ना, ऐसे कोई एक वो पिंजरा, चूहे का पिंजरा कहते हैं उसको, क्या कहते हैं जो भी, माने चूहे पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया आपने। अब पिंजरा लगा दिया तो अब वो रात को लगा करके सो गए। अब आप तो सो गए रात को 8 बजे 9 बजे लगा दिया था आपने, अब वो उसमें बंद हो गया और सुबह उठ करके आपने 6-7 बजे देखा उसको तो वो बंद था। वो क्या, तो बेचारा रात भर बंधा रहा, वो परतंत्र रहा। वो नहीं भाई, ऐसा काम नहीं करना। माने आप दिन में लगाओ और बराबर आपके ध्यान में रहेगी, अभी आ गया है, उस समय आप उसको यथा योग्य स्थान जहाँ उसको आपको घर में आपको, क्योंकि सब परिस्थितियाँ ऐसी बनती है गृहस्थी के योग्य। हमारे घर में तो नहीं है बरसों से कभी कोई चूहे रहे ही नहीं, बहुत पहले कभी बचपन का ध्यान आता है इस तरह का, लेकिन फिर भी बहुत विचार विवेक रखना चाहिए। अष्टमी चतुर्दशी को नहीं करना चाहिए, जिनसे डायरेक्ट हिंसा की संभावना हो रही है ऐसा काम नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट हिंसा, जहाँ त्रस्त जीव आंखों के सामने, जहाँ त्रस्त जीव मरते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो काम नहीं करना चाहिए, है ना। चलिए, अष्टमी चतुर्दशी मतलब जितना आप कर सकें उतनी बात है जी। अब कहाँ तक, अभी छोटी छोटी चीज़ें स्व विवेक से निर्णय लेवें। यहाँ तो ये कह दिया 4 प्रकार की हिंसा में से संकल्पी हिंसा का तो कम से कम त्याग हो। क्या, कम से कम संकल्पी हिंसा का तो त्याग होना चाहिए। आरंभी हिंसा अभी गृहस्थ के जीवन में होती है। आरंभी हिंसा, देखिए बहुत सारी बातें, इतनी बातें लिख रहे हैं, पता नहीं कोई क्रेजी लाइन है, कोई कौन सी लाइन है, किसी का क्या है, किसी का ये है हिट कॉकरोच है, कोई ओडोमॉस है, कोई क्या है, पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें क्या क्या। आप मेरे को कुछ, आप लोग अपनी बुद्धि से प्रयोग करें भाई साहब। आप अपना सदुपयोग बुद्धि का सही दिशा में करें, पहचानें, विचार विवेक, अपना विवेक काम में लेवें, विवेक से निर्णय करें आप कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है ना। हर जगह पर मैं थोड़ी ना मिलूंगा आपको, हर जगह पर कोई समझाने वाले नहीं मिलेंगे, एक एक बात लिखी थोड़ी ना होगी शास्त्रों में। ये तो जितना लिखा है उसके आधार से बस निर्णय कर लो भाई, ये मुझे गलत लग रहा है तो ये काम मुझे नहीं करना है, ये ऐसा हो रहा है तो मुझे ये काम नहीं करना है, ये ऐसा हो रहा है तो ये काम हमें करना है। ऐसा देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर, शेष 3 प्रकार की हिंसा, माने जिसका नाम आरंभी हिंसा है। आरंभ माने अब भोजन बनेगा, कपड़े धुलेंगे, बर्तन साफ होंगे, ये सब आरंभी हिंसा कहलाती है। ये सब होती है आरंभ में। घर गृहस्थी में रहने वाला ऐसा थोड़ी ना कि नहाएगा नहीं। अब आप बर्तन साफ करेंगे, और साबुन की बात कर रहे थे तो साबुन कैसे छूट सकता है? साबुन यदि छूटेगा तो बर्तन आप राख से मंजेंगे, वो इतना थोड़ी ना। ये तो निम्न स्तर वाले श्रावक की गणना कर रहे हैं यहाँ पर, संकल्प ही नहीं है। कपड़े धुलते हैं, क्या करोगे पानी डोला जाता है, बर्तन साफ किए जाते हैं, झाड़ू लगती है, उसमें क्या करोगे? घर में यदि किसी तरह की, पहले तो साफ़ सफाई इतनी होनी चाहिए कि मकड़ियाँ वगैरह नहीं होए, और कदाचित हो जावे तो बहुत सावधानी पूर्वक उनकी सफाई की जानी चाहिए। चींटियाँ आनी नहीं चाहिए, कदाचित आ जाए तो सावधानी पूर्वक उनको निकाला जाना चाहिए, माने उनमें एक भी चींटी को किसी भी तरह की हिंसा नहीं होवे। क्या, देखिए फिर लिख रहे हैं आगे, उद्योगी हिंसा, व्यापार के अंदर तो, व्यापार तो बिना हिंसा के कैसा होगा? व्यापार में तो हिंसा होती ही होती है। एक विरोधी हिंसा है, विरोध में की जाने वाली हिंसा, बोलो, विरोध में की जाने वाली हिंसा वो विरोधी हिंसा कहलाती है। तो ये भी मतलब परिस्थिति बनने पर, घर में चोर घुस गए हैं, झगड़ा हो गया है, कहीं कुछ हो गया है, सुरक्षा के दृष्टि से जो भी हिंसा होती है, माने रामचंद्र जी के द्वारा रावण की सेना को जीतने के लिए, सीता जी को प्राप्त करने के लिए जो भी हिंसा की गई थी वह सब विरोधी हिंसा ही तो थी। तो बोले विरोध में हिंसा हो रही है तो आई कांट हेल्प इट। उद्योग में हो रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ? आरंभ हो रहा है तो ये तो होगा ही, क्या करें बोलो। अब कह रहे हैं यहाँ मंदिर की सुरक्षा हो, धर्म की सुरक्षा हो, धर्मायतनों की सुरक्षा हो, जनवाणी की सुरक्षा हो, परिवार की सुरक्षा हो, है ना, ये सब इनके लिए जो होगा सो होगा। लेकिन संकल्प पूर्वक बिना मतलब किसी प्राणी की हिंसा करूं, किसी की हत्या करूं, किसी के प्राण हरण कर लूं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ये नहीं होगा। देखिए आप फिर ये कह रहे हैं
शेष 3 प्रकार की हिंसा पूर्ण रूप से त्यागी नहीं होता। गृहस्थ को स्थावर काय की हिंसा प्रयोजन से करनी पड़ती है। करनी पड़ती है की जगह ऐसा कह दो कि होती है उसके। अब करनी पड़ती है तो कोई हिंसा करनी थोड़ी ना पड़ती है, हिंसा होती है। स्थावर काय के जीवों की हिंसा उनके माध्यम से होती है, करनी नहीं पड़ती है। इसको स्वर्गीय कविवर पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला में कहा है, त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वरन सहारे। त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वरन सहारे। अर्थात गृहस्थ त्रस हिंसा का त्याग करे और गृहस्थ को चाहिए कि व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा न करे। कितना मार्ग बतला दिया है, रास्ता बतला दिया है हम आप जैसे जीवों के लिए, सरलता से मार्ग बतला दिया है। भैया स्थावर जीवों की तो विराधना मत करना और त्रस जीवों की हिंसा का त्याग कर देना। त्रस हिंसा का तो हमने त्याग कर, त्रस हिंसा तो भैया मैं छिपकली को नहीं मार सकता, मैं कॉकरोच नहीं मार सकता, मेरे माध्यम से ऐसा काम नहीं हो सकता है जिससे कॉकरोच मरेगा। तब ये तो बात ये हो गई। अब फिर इसी के साथ में फिर अब वृथा स्थावर जीवों की विराधना नहीं, बिना मतलब तो घास के ऊपर मत चलो, चलना पड़ जाए ज़्यादा मत खड़े रहो। यदि आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं तो आप बिना घास वाली जगह को चुनो। थोड़ा बहुत जो जितना संभव हो सके उतना करने का प्रयत्न तो करो। ये सब बहुत करुणा भाव की बात है भाई साहब, करुणा की चर्चा है सच में। अब लेकिन अब इनके साथ में वो असली बातें भी वो सब समझ लेना। कौन सी? कि असली संयम जो है वो तो उपयोग के समेटने का नाम है। अपना उपयोग सिमटेगा, ज्ञायक भगवान आत्मा पकड़ में आएगा, तब जो संयम होगा वो संयम ही असली संयम होगा। ये तो सब ठीक है, जिस तरह के अभी बातें की है, चींटी मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़ों को नहीं मारने की बात, इस तरह की बातें तो हिंदू मुसलमान भी सब पालन करते हैं। कोई धर्म नहीं है, कोई इसको धर्म मत समझ लेना। ये सब सदाचार की बातें चल रही है, छोटी छोटी सी मोटी मोटी बातें चल रही है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं समझ करके बैठ जावे कि अरे अच्छा इससे तो इसका मतलब ये है कि मैं खूब धर्म कर लिया मैंने। अरे बिल्कुल नहीं किया है, कोई धर्म नहीं है ये। जिन चीज़ों का पालन किया है इन चीज़ों में बिल्कुल धर्म नहीं है। धर्म तो कोई बहुत ऊंची चीज़ है, ये तो सब पालन करते हैं। हमारे शर्मा जी पालन करते हैं, ब्राह्मण पालन करते हैं, हिंदू मुसलमान सब पालन कर रहे हैं। आस पड़ोस में देखोगे तो चींटियाँ नहीं मारते, वो भी जीवों को बचाते हैं। चींटियों को वो डालते हैं, क्या बोलते हैं, जा करके बूरा डाल करके आते हैं, आटा डाल करके आते चींटियों के खाने के लिए। तो इसमें कोई जैन धर्म का क्या लेना देना है इसमें। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि ये तो मोटी मोटी चीज़ें ही जब पालन करने में नहीं आ रही है तो फिर उत्तम चीज़ कैसे आएगी। माने उत्तम आत्म वस्तु हृदय में प्रवेश करे, उसके लिए उत्तम आत्म वस्तु हृदय में प्रवेश करे, अंतर की गहराई में उतरे, उसके लिए भूमिका तो तैयार करनी पड़ेगी। क्या ये भूमिकाएं, ये पात्रताएं भाई चिंतामण भूस, माने ये सब जो हैं ये पात्रताएं हैं, ये लिख रहे हैं यहाँ पर। देखिए हो गया, ये दौलत राम जी की बात कह दी। फिर देखिए, अतः गृहस्थ को प्रथम प्राणी संयमी बनना आवश्यक है। सबसे पहले तो प्राणी संयमी बनो तो सही, प्राणी संयमी बनना आवश्यक है। और जीवों की चलते बैठते सोते खाते पीते उठाते धरते, मकान बनाते, आग जलाते, विवाह करते, हर समय दया पालन करना चाहिए। अब बोलो आप क्या कह रहे हैं? प्राणी संयमी बनना जरूरी है। फिर क्या करना है इसके बाद में? सेकंड स्टेप क्या है? संयमी हो गए माने जीवों को चलते समय, बैठते समय, सोते समय, खाते पीते समय, उठते समय, धरते समय, मकान बनाते समय। अब मकान बना रहे हो आप, सावधानी तो रखो यार, क्या कर रहे हो? कितनी घोर हिंसा होती है। आप जितना बचाव कर सकें उतना कीजिए। आग जलाते समय, रात्रि में अग्नि नहीं जलाते हैं श्रावक के घर में, श्रावकों के घर में रात्रि में गैस नहीं जलती है, चूल्हा नहीं जलता है रात्रि में। और प्रातः काल होने पर भी यदि चूल्हा जलता है तो फूंक मार करके पहले बर्नर को, उस गैस को बराबर देख लिया जाता है, ठक ठक करके उसको फूंक। वहाँ एक भी जीव नहीं हो, नहीं तो क्या होगा,
आपने डायरेक्ट सुबह उठ करके वहाँ एकदम देशलाई लगा करके लाइटर जला करके आपने गैस जला दी और भू सब सब भभक करके सब भस्म हो जाते हैं सब कॉकरोच वहाँ। संभावनाएं हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। हो या नहीं हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन सावधानी हमारी होनी ही चाहिए। सावधानी के संदर्भ में कह रहे हैं ये। माने रात्रि को तो कैसे जला सकते हैं आप, क्योंकि किचन में कॉकरोच वगैरह छोटे छोटे से प्राणी जीव जंतु होते ही हैं, हो ही जाते हैं कहीं भी। पहले तो सावधानी इतनी रखो कि होवे नहीं, पैदा नहीं होवे, और हो जावे तो फिर इतनी सावधानी रखो। ये बातें हमने सीखी हैं हमारी मम्मी से, बचपन से सीखी है ये बातें, दादी जी से, मम्मी से, घर में देखे ये सब चीज़ें। रात को नहीं जलाते बेटा, रात को ऐसा नहीं करते बेटा, सुबह उठ करके गैस जलाएंगे तो देख बेटा इसको सावधानी से, बेटा ऐसा नहीं होता है। ये सब जनवाणी में सब ध्यान रखते हैं, सब साधर्मी लोग बराबर इन सब छोटी छोटी सी बातों का विचार विवेक वाली बातें हैं। देखिए आग जलाते समय, ये जो आग जलाते समय कह दिया ना इसमें, इसलिए थोड़ा सा मुझे वो बात ख्याल में आई। विवाह करते समय, विवाह करते समय भी ध्यान रखो। बोले किसका ध्यान रखें कि बोले ये हिंसा का ध्यान रखो, जगह चुनाव करते समय ध्यान रखो, क्षेत्र देखो, जगह देखो, समय देखो, अवसर देखो, अष्टमी चतुर्दशी देखो, अष्टानी का 10 लक्षण का ध्यान रख करके करो। जमीकंद नहीं हो उसके अंदर, द्विदल नहीं हो उसके अंदर, इस तरह से मतलब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान रखने योग्य हैं। ये लिख रहे हैं यहाँ, विवाह करते समय अपना नहीं खुद का कर क्या करेगा, बच्चों का करते समय, और हर समय दया पालन करना चाहिए, हर समय इनका दया पालन करो। फिर देखिए यहाँ तक कि श्री जिनेंद्र भगवान की पूजन करते समय भी, और क्या बतलाएं भाई साहब हैं, पूजन करते समय भी हो, और प्रतिष्ठा के समय, मंडल के समय, विधान आदि में भी प्राणी संयम को गृहस्थ न भूलें, गृहस्थ लोग इनको न भूलें। अपने अपने पद के अनुसार किसी प्रकार की भूल नहीं करनी चाहिए, अपने पद के अनुसार किसी भी प्रकार की भूल नहीं करनी चाहिए। यदि कोई भूल हो जावे तो ज्ञानवानों से विचार कर शीघ्र ही उसका निराकरण करें एवं पूर्ण रीति से हृदय में अनुकंपा भाव रखें। यह संक्षेप में गृहस्थियों के लिए संयम का लक्षण कहा है, और वास्तव में असली संयम तो अपने उपयोग को बाहर से समेटकर अपने स्वभाव की तरफ लाना ही है, यही वास्तव में संयम है। इस तरह आज अपन ने ये जो अपना आवश्यक था, जिसे संयम आवश्यक कहकर के पुकारा था, कौन से नंबर का है ये, देव पूजा, गुरुपाष्टि, स्वाध्याय, संयम, चौथे नंबर का, इसकी चर्चा पूरी कर ली है। कल हम तप नामक आवश्यक की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी जनवाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ दुख। एक छोटी सी सूचना थी, कोलारस मंडल की तरफ से अभी कोई एक कार्यक्रम हो रहा है सीता की अग्नि परीक्षा के ऊपर, तो आप उसका लाइव प्रसारण, जो नाटक जो उनके मंडली के माध्यम से ब्रह्मे सुंदरी वांच का जो मंडल चलता है उसके माध्यम से वो नाटक हो रहा है, और उसका प्रसारण जिन देशना के ऊपर हो रहा है। तो आप लोग जो लाभ लेना चाहें वे उसका लाभ लेवें। नौ वर्णों का मंत्र। नमो वरिहंताण, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्यसाम, नमो वरिहंताण।